हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। इस साउथ अमेरिका के बारे में डिटेल से सारा कुछ समझेंगे। बस आप लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो तरफ। क्या कहा गया है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका जो है यानी दक्षिण अमेरिका जो है वह स्थित है। लाइस जिसका अर्थ होता है स्थित है। मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्ण रूप से कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द एंडिस माउंटेन इन साउथ अमेरिका। जो एंडिस पर्वत जो है वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। कॉन्स्टिट्यूट यानी वो क्या करते हैं? बनाते हैं। द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम, सबसे लंबी पर्वत प्रणाली को बनाते हैं। एंडिस पर्वत जो है वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। वह क्या बनाते हैं? सबसे लंबी पर्वत प्रणाली को बनाते हैं इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। दीज माउंटेन्स कवर द इंटायर वेस्टर्न एज। और ये जो पर्वत हैं वो क्या करते हैं? कवर करते हैं यानी ढक लेते हैं। इंटायर यानी इंटायर पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। वेस्टर्न एज यानी पश्चिमी किनारों को ढक लेते हैं। ऑफ द कंटिनेंट यानी इस महाद्वीप के पश्चिमी किनारों को ये पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं यानी ढक लेते हैं। कौन? एंडीज माउंटेन है ना। एंडीज पर्वत जो रहते हैं वो क्या करते हैं? पश्चिमी किनारे को ढक लेते हैं इस महाद्वीप को। द इक्वेटर पास थ्रू इट। इक्वेटर जो है यानी इक्वेटर जो रहता है वो क्या होता है? गुजरता है। थ्रू इट्स नदर मोस्ट यानी इसके उत्तरी हिस्से से होकर के गुजरता है। नदर मोस्ट पार्ट यानी इसके उत्तरी हिस्से से होकर के गुजरता है। कौन? इक्वेटर जो रहता है वह इसके उत्तरी हिस्से से होकर के गुजरता है। साउथ अमेरिका हैज़ द अमेजन रिवर। साउथ अमेरिका में क्या है? अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर एक नदी का नाम है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विच द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यह जो नदी है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्लस सबसे लंबी नदी है पूरी दुनिया में। सेकंड नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है? तो नील रिवर आती है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आती है? तो अमेजन रिवर आती है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्लस सबसे लंबी नदी है इन द होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। वंस द होल एरिया अराउंड द अमेजन रिवर वाज सराउंडेड विथ वेरी डेंस रेन फॉरेस्ट। एक समय ऐसा हुआ करता था जब अमेजन के चारों तरफ क्या थे? घने जंगल थे यानी रेन फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल थे। लेकिन आजकल क्या हो चुका है? नाउ मच ऑफ दीज रेन फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ये जंगलों को काट दिया गया है। किन्होंने काट दिया गया ना? ह्यूमन बीइंग ने काट दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में जिसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। तो द नेम ऑस्ट्रेलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक लैटिन वर्ड से आता है। ऑस्ट्रेलियस मीनिंग, ऑस्ट्रेलियस का अर्थ होता है सदर्न, जिसका क्या अर्थ होता है? दक्षिणी, जिसका अर्थ होता है दिस कंटिनेंट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यह जो महाद्वीप है यह पूर्ण रूप से यानी इंटायरली जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो कैप्रिकॉन जो है ना, कैप्रिकॉन का अर्थ होता है मकर रेखा। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी जो मकर रेखा जो है पासिस थ्रू इट यानी इससे क्या होती है? होकर के गुजरती है। द मिडिल ऑफ दिस कंटिनेंट यानी इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। कौन? कैप्रिकॉन जो है, कैप्रिकॉन का अर्थ होता है हिंदी में मकर रेखा। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर के गुजरती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट। और इसको क्या कहा जाता है? आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आइसलैंड का अर्थ होता है एक ऐसा महाद्वीप जो चारों ओर किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं आइसलैंड। यानी आइसलैंड का अर्थ होता है जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसको कहा जाता है आइसलैंड। बिकॉज इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन। देखो इसमें भी कहा गया है कि ऐसा महाद्वीप जो चारों तरफ सराउंडेड, जिसका अर्थ चारों तरफ से कैसे घिरा हो? ऑन ऑल साइड यानी चारों ओर से, बाय द ओशियन यानी महासागरों से घिरा हो, उसको कहा जाता है आइसलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ कैसे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। यह जो है हमारे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो उनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। एंड अ कंट्री एज वेल यानी जो देश जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। कंगारू इज द यूनिक एनिमल ऑफ दिस कंटिनेंट। कंगारू जो है वह यहाँ का एकमात्र अनोखा जानवर है। यूनिक एनिमल यानी कैसा जानवर है? एक अनोखा जानवर है। ऑफ दिस कंटिनेंट यानी इस महाद्वीप में एक कंगारू नाम का एक जानवर होता है, वह बिल्कुल अनोखा जानवर है। यानी आप किसी भी महाद्वीप में चले जाएंगे तो आपको कहीं भी ऐसा जानवर देखने को नहीं मिलेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आता है। क्या नाम उसका? कंगारू उसका नाम है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पर ये लाया करते हैं। कौन? साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं जान लेते हैं साउथ अमेरिका। तो ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा आ जाएगा? तो ब्राज़ील जो है वह देश आ जाएगा। ठीक है ना।
और इसके ईस्ट तरफ कौन कौन सा सागर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साउथ अटलांटिक ओशियन, और इसके वेस्ट तरफ आ जाएगा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और साउथ तरफ यानी किस तरफ आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट यानी वेस्ट तरफ आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, और साउथ तरफ आ जाएगा कौन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा अटलांटिक ओशियन आ जाएगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये रेड रेड कलर का जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों कैसे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ से कौन गुजरता है, तो यहाँ से कैप्रिकॉन गुजरता है, जिसका अर्थ ये दिखा रहा है ना, ये बीच बीच में गुजर रही है, तो इसे कहते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है, कैप्रिकॉन का अर्थ था मकर रेखा, तो मकर रेखा इसके बीच से होकर के गुजरती है, किसके, ऑस्ट्रेलिया के। और यहाँ पे एक यूनिक एनिमल पाया जाता है जिसका नाम रहता है कंगारू। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए समझ आया हो तो आपके लिए क्या करना, लाइक ज़रूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।